साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अध्याय पढ़ रहे हैं 5। और ये अध्याय नया है और ये अध्याय हमसे नया नहीं है, क्योंकि ये हम चल रहे हैं अपने क्षेत्र के बारे में पढ़ने, अपने क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ने, जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, जिसका आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में चल रहे हैं आप पढ़ने। आप दक्षिण एशिया को चल रहे हैं समझने और पढ़ने। आपने शार्क का नाम सुना होगा, शार्क। तो ये कहाँ का क्षेत्रीय संगठन है? ये हमारा क्षेत्रीय संगठन। जैसे आसियान है, जैसे यूरोपीय संघ है, उसी प्रकार से दक्षिण एशिया के देशों का भी अपना एक संगठन है, जिसे शार्क कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शार्क। लेकिन इसका नाम कमोबेश हमने बहुत ही कम सुना है। क्यों कम सुना है? क्योंकि इस क्षेत्र के देशों में अधिकतर समय तनाव ही रहता है। जो प्रमुख देश हैं, इस क्षेत्र के जो सबसे प्रमुख देश हैं, भारत और पाकिस्तान, इनके बीच में हमेशा तनाव ही रहता है, जिस कारण से ये जो सार्क है, ये जो संगठन है, ये उस रूप में काम नहीं कर पाता जिस रूप में इससे अपेक्षा की जाती है। जिस रूप में इससे अपेक्षा की जाती है, ये उस रूप में काम नहीं कर पाता। आप सब जानते हैं कि इस क्षेत्र को दक्षिण एशिया कहा जाता है। इस क्षेत्र को आपका अफगानिस्तान भी इसमें सम्मिलित है, पाकिस्तान भी इसमें सम्मिलित है, नेपाल भी इसमें सम्मिलित है, भूटान भी इसमें सम्मिलित है, बांग्लादेश भी इसमें सम्मिलित है, आपका श्रीलंका भी इसमें सम्मिलित है और आपका मालदीव भी इसमें सम्मिलित है। ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र दक्षिण एशिया कहलाता है। दक्षिण एशिया कहलाता है। तो ये बात जानिए। तो चलिए आज मैं आपको इसका एक विस्तृत परिचय दूंगा कि इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर में जो चल रहा हूं आपको पढ़ाने, इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके लिए पूर्व पीठिका प्रस्तुत करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप मैंने बताया आपको जैसे कि इस क्षेत्रीय संगठन के असफल होने के पीछे सिर्फ दो देशों की बहुत बड़ी भूमिका है, भारत और पाकिस्तान की। मैं कहूंगा सिर्फ एक, पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत ही कभी सही नहीं थी। पाकिस्तान की जिस दिन नीयत सही हो जाएगी ना, ये क्षेत्रीय संगठन अपने आप में फल फूल जाएगा। पाकिस्तान अपनी गैर नियति से कभी बाज नहीं आता, जिस कारण से इस क्षेत्र के देशों का विकास जो सोचा जाता है वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उस देश के साथ कोई भी देश मित्रतापूर्ण व्यवहार तो कर ही नहीं पाएगा। आज जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल है, उसके पीछे भी पाकिस्तान की अपनी खुद की कुनीतियां हैं। उसकी जो कुनीतियां थी ना, उसी ने उसे जकड़ के मरोड़ के तोड़ दिया है। कहते हैं आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक ना एक दिन आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाओगे। तो आप गिरे हो, आप उसी गड्ढे में गिरे हो जो दूसरे के लिए आप खोद रहे थे। भैया, जब आप किसी को बना नहीं सकते तो किसी को मिटाने की चाहत कैसे रखते हो भैया? कहते हैं ना, मारने वाला बड़ा नहीं होता। कौन होता है बड़ा? बचाने वाला बड़ा होता है, पालने वाला बड़ा होता है। तो जब आपके अंदर पालने की क्षमता नहीं है तो किसी को मारने की क्षमता कहां से आ जाएगी भैया आपके अंदर? कहां से ये खाब पालते हो? और इसी खाब के चलते आप इतनी बर्बादी झेल रहे हो। आपकी बर्बादी आपका ही कारण है, किसी ने नहीं करी है आपकी बर्बादी। आप कहते हो कि हम दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक राष्ट्र हैं, हमारे देश का हर एक मुसलमान बहुत ही पाक साफ है और
कुरान के शब्दों का अनुसरण करता है। मैं मानता हूं कि आपसे अच्छा हमारे देश का मुसलमान कुरान के शब्दों पर अमल करता है। मुझे नहीं लगता कि आप करते हो। आप सबसे ज्यादा चोर हो, दूसरों की हत्या करने का उद्देश्य रखते हो। जिस देश में इस्लाम पैदा हुआ है ना, आज वो भी देश दुनिया के दूसरे धर्म के देशों को गले से गले मिलाकर स्वीकार कर रहा है, और आप चाहत रखते हो कि दूसरे धर्म के लोगों को मार डाला जाए। जब तक ये चाहत नहीं बदलोगे ना कि इस्लाम से बड़ा, इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म सम्मति के साथ चलना पड़ेगा। आज डाइवर्स विश्व है, सिर्फ एक धर्म का दायित्व नहीं है पूरे विश्व पर, आधिपत्य नहीं है पूरे विश्व पर, सभी धर्मों का आधिपत्य है, और सब धर्म प्रेम को सिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या कुरान प्रेम को नहीं सिखाती? जो आप हर वक्त मरने की बात करते हैं, कौन सा धर्म का लिखता है जिहाद करो? और धर्म ने नहीं कहा जिहाद करो। जिन लोगों ने धर्म को प्रसारित किया ना, उन्होंने कहा जिहाद करो, नहीं कभी धर्म ने नहीं कहा जिहाद करो। समझ में आई बात? तो यही सबसे बड़ा कारण है। और हमारे देश ने सर्वधर्म सम्मति को अपनाया, और उसी का परिणाम है कि भारत आज एक नई आर्थिक ताकत बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें आपको मैं यही समझाऊंगा, यही चीजें समझाऊंगा कि दक्षिण एशियाई जो आपका शार्क है, इसमें ऐसी क्या कमियां रह गई जो इसने आसियान को बीट नहीं कर पाया? ये आसियान क्यों नहीं बन पाया? मैं आपको ये समझाऊंगा। इसमें और आसियान में क्या अंतर है, ये मैं आपको समझाऊंगा। और ये जब आप समझ जाओगे ना, तो आप खुद मानोगे इस बात को कि हम कितने मूर्ख हैं, हमारे क्षेत्र के देश कितने मूर्ख हैं कि हम अपनी आपसी लड़ाइयों को भूलकर आगे बढ़ने की चाहत ही नहीं रखते। अगर हम अपनी आपसी लड़ाइयों को भूल जाए ना, तो हमसे अच्छा इस दुनिया में और हमसे तेजी से कोई विकास करने वाला देश नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान और भारत का रिश्ता सही हो जाए तो भारत मध्य एशिया तक आसानी से व्यापार कर सकता है, और जब भारत मध्य एशिया तक व्यापार करेगा तो पाकिस्तान भी तो कर पाएगा ना, पूर्वी एशिया के देशों तक बांग्लादेश के साथ व्यापार कर पाएगा, सबके साथ कर पाएगा, और उससे क्या बेनिफिट ही होगा। लेकिन जब भैया आपको सोचना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, फायदा क्या है आपसे? फिर क्या मतलब है आपको कुछ समझाने का? कोई मतलब नहीं बनता जतिन पाकिस्तान को समझाने का। कहते हैं ना, जो लात के भूत होते हैं ना, वो बात से नहीं मानते। तो पाकिस्तान वही लात का भूत है, वो बात से नहीं मानेगा। जब तक उसके पटक के 2 लात ना मारी जाए ना, तब तक वो नहीं मानने वाला। तो अगर हमें अपने दक्षिण एशिया को समृद्ध, सुसंगठित, सुरक्षित और विकसित बनाना है, तो हमें पाकिस्तान की नकेल को सही ढंग से कसनी पड़ेगी, पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा, तभी हमारा दक्षिण एशियाई संगठन शार्क अच्छे से काम कर पाएगा। चलिए मैं आपको विस्तार से मैं आपको इसका परिचय समझाता हूं कि इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। आइए अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलाव से नजर हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़े। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया, तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नजर में महत्वपूर्ण हो उठा। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की नकल करी है। क्या जरूरत थी तुझे परमाणु शक्ति बनने की भाई? क्या जरूरत थी?
क्या जरूरत थी? कुछ भी नहीं। भैया तू अपनी गरीबी नहीं मिटा पा रहा और तुझे परमाणु शक्ति बनना है, वो भी दूसरों के पैसे पर। इसने सदैव, आपको मैंने पूरा शीत युद्ध पढ़ाया, इसने सदैव अमेरिका के तलवे चाटे। अमेरिका ने इससे हमेशा अपने तलवे चटवाए। अमेरिका ने हमेशा इसको अपना गुलाम बनाया, कठपुतली बना के नचाया और आज बर्बादी की कगार पर छोड़ दी। यहां कुछ भी बनता नहीं है, ये दुनिया से खरीदते ही नहीं। इनके पास अपनी कोई एक कार कंपनी तक नहीं है, बाइक कंपनी तक नहीं है, ये जान लो। और ये भारत को कम्पीट करेंगे। अपनी इनके पास एक बाइक कंपनी नहीं है, बाइक जिसे कहते हैं। इनके पास बाइक के नाम पे चाइनीज बाइक्स है और होंडा की वो सीडीडार जो हमारे यहां पे चलती है वो है बस। और ये हमें कंपीट करेंगे, हमसे कंपीट करेंगे ये, हमसे। इनके बच्चे चाहत रखते हैं कि इनको थार मिल जाए। इनके बच्चे चाहत रखते हैं कि इन्हें थार मिल जाए। और वो कैसे मिलेगी? जब रिश्ते अच्छे होंगे ना भाई। तो तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा देश रिश्ते अच्छा करना ही नहीं चाहता। इसीलिए ये क्षेत्रीय संगठन चल भी नहीं पा रहा। आपको मैं बताई 90 के 20 के दशक में, आखिरी 20 के दशक में दोनों देश परमाणु शक्ति बनते हैं। जब दोनों देश परमाणु शक्ति बनते हैं तो दुनिया की नजर इन पर जाती है। भाई परमाणु शक्ति बनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियर पावर प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। तो दोनों ने, पहले भारत प्राप्त करता है, उसी के चंद दिनों बाद पाकिस्तान भी न्यूक्लियर संपन्न बन जाता है। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं था, पर भारत से सैनिक रूप में, किसी भी रूप में कमजोर नहीं होगा। जनता चाहे भूखी मर जाए पाकिस्तान की, लेकिन सेना के स्तर पर, मैंने बताया ना, सेना के स्तर पर कमजोर नहीं होगा। और पाकिस्तान की सेना ने ही पाकिस्तान को बर्बाद किया है। मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको ये चैप्टर तो बहुत विस्तार से समझना। एक कार्टून आएगा और वो जो कार्टून में समझाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में नेताओं की नहीं, सेना की चलती है। सेना का जो जनरल होता है ना, वो अगर कह दे कुछ तो वो बात काटी नहीं जा सकती। किसी की हिम्मत नहीं कि वो बात काट दे। ये बात जान लो जते। वहां पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ है, नेता कुछ नहीं है। नेता माने जीरो, नेता माने जीरो, सेना माने हीरो। पाकिस्तान का ये हाल है, ये हाल है। जिस देश की सेना उस देश को चलाएगी तो सेना हमेशा सेना के हिसाब से चलाएगी। उसके लिए मिलिट्री पावर ही सब कुछ है, उससे बड़ा कुछ नहीं। देश तभी सुरक्षित है जब सेना ताकतवर होगी। इकोनॉमी जाए भाड़ में, एजुकेशन जाए भाड़ में, पॉवर्टी जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे सुनो। स्पष्ट ही विश्व को का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर किया। इस क्षेत्र के देश, सुनना ध्यान से, इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद कायम है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी हैं। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। साथ ही एक बात और है, इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूदा संघर्षों की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे।
दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है अथवा वह इनके मूल में है। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों की घरेलू राजनीति की चर्चा की जाएगी। समझ में आई बात? तो इस क्षेत्र के देशों के बीच में ना बड़े बड़े विवाद नहीं है, बहुत छोटे छोटे विवाद हैं, लेकिन उन्हीं विवादों को हमने बड़ा बना रखा है, बहुत बड़ा बना रखा है। छोटी सी जमीन को लेकर विवाद है, छोटी सी जमीन को लेकर विवाद है, पानी को लेकर विवाद है, सीमा को लेकर विवाद है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेकर विवाद है। अगर ये विवाद हम सुलझा लेना आपस में बैठकर, तो हमसे ज्यादा तेजी से कोई विकास नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, डिमांडिंग मार्केट। तो अगर उसमें पाकिस्तान भी मिल जाए, अफगानिस्तान भी मिल जाए, बांग्लादेश भी मिल जाए, नेपाल भी मिल जाए, भूटान भी मिल जाए और श्रीलंका भी मिल जाए, तो कितनी बड़ी पावर बन जाएंगे, बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे। और ये एक दूसरे को अगर इकोनॉमिकली सपोर्ट कर दे तो क्या होगा? विकास की लहर आ जाएगी। अगर कनाडा और अमेरिका विकसित हैं, कैसे विकसित हैं? वो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, वो बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रखते। वहां के लोग एक दूसरे के देश में जाके जॉब्स करते हैं। यहां तू जासूस मैं जासूस, तू जासूस मैं जासूस चलता रहता है। पाकिस्तान का बंदा भारत नहीं आ सकता और भारत का बंदा पाकिस्तान नहीं जा सकता। भारत गया अगर पाकिस्तान का बंदा, तो भारत वाले भी उसे जासूस समझेंगे, पाकिस्तान वाले तो समझेंगे ही समझेंगे। इतना ज्यादा शक है, और शक के बिना पर रिश्ते कायम नहीं होते। जिस रिश्ते में शक है ना भैया, वो रिश्ता ज्यादा दिन तक चल ही नहीं सकता। रिश्ता वही टिकेगा जिस रिश्ते में शक और शुबा नहीं है। जान लो जतिन, ये है पॉलिटिक्स, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। पर ये शक शुबा एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। इस शक और शुबा को पैदा करने में इंग्लिश गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने अलग कराया है भारत। पता नहीं कौन सी मुगली गुट्टी 455 पिलाई गई थी मोहम्मद अली जिन्ना को, पता नहीं कौन सी मुगली गुट्टी उन्हें अंग्रेजों ने पिला दी कि उससे बहुत सारे तब तो वो कांग्रेस में थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस में उनका कद नहीं बढ़ पाएगा, उनको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा, तो वो कांग्रेस छोड़ के कहां चले जाते? मुस्लिम लीग चले जाते। उन्हें बस अपना पद प्यारा था, अपनी प्रतिष्ठा प्यारी थी। उन्होंने भारत का विभाजन सिर्फ इसलिए करा है कि उन्हें गांधी बनना था, उन्हें भी गांधी बनना था। यही दिक्कत आ गई। नहीं, ये क्षेत्र कभी बढ़ता ही नहीं। हम बांग्लादेश यहां से लेकर मैं मणिपुर से लेकर पूरा पूरा पाकिस्तान तक हमारा होता देश, और हमारा अगर इतना बड़ा देश होता तो क्या होता है? हम क्या होते? हम दुनिया की ताकत होते, विश्व शक्ति होते, हम भी विश्व शक्ति होते। समझ रहे बात? बस मोहम्मद अली जिन्ना को पता नहीं कौन सी मुगली गुट्टी 555 पिलाई गई अंग्रेजों के द्वारा कि वो माछी की तरफ भिनभिनाने, नहीं, मुझे तो नया देश चाहिए, मुझे तो नया देश चाहिए, मैं बिना नए देश के बिना नहीं रह पाऊंगा। ये वाला राग लापने लगे। और आज उसी का कारण है कि वो देश अल्लाह के नाम पे दे दे रहे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे रहे। कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है पाकिस्तानी? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसकी नींव धरी ना, उस व्यक्ति की नियत में ही खोट थी। और जिस चीज की नींव ही खोट पे रखी जाएगी ना, वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी भाई।
तक चल नहीं पाएगी। भारत अगर इतना मजबूत है तो क्यों मजबूत है? क्योंकि इसकी नींव छल कपट पे नहीं रखी गई है, देश प्रेम पे रखी गई है, देशभक्ति पे रखी गई है और सबकी सम्मति से रखी गई है, सबका सम्मान है, इसलिए भारत भारत है। समझ में बात? और अगर हम सब एकजुट हो जाए, दक्षिण एशिया के देश, अपनी ये छोटी छोटी छोटे भैया सी प्रॉब्लम्स है ना, पानी, जमीन, सीमा, आपसी संघर्ष, आतंकवाद, ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इनको सुलझा लेना तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे दक्षिण एशिया के देशों में सबसे बड़ी दिक्कत है, शक है सबको सबके ऊपर। नेपाल भारत पर आंख मूंद के भरोसा नहीं कर पाता, भारत नेपाल पर भरोसा नहीं कर पाता, बांग्लादेश भारत पर भरोसा नहीं कर पाता, भारत बांग्लादेश पर भरोसा नहीं कर पाता। वो भरोसा नहीं है, वो भरोसा नहीं है आंख मूंदने वाला, सच्चे दोस्तों वाला। भूटान भारत पर भरोसा नहीं कर पाता, श्रीलंका भारत पर भरोसा नहीं कर पाता। चीन पे करके बहुत अच्छा कर लिया, श्रीलंका लुट गया, कर्जे में डूब गया, उसमें फिर भारत की मदद लगी। वो ऐसी पाकिस्तान और भारत का तो भरोसा होता ही नहीं। पाकिस्तान जितना मिला है ना उतने को तो संभाल नहीं पा रहा, उसे और चाहिए, उसे और चाहिए। उसके लिए चीन प्यारा है, भारत नहीं। जहां से तू निकला है वो तुझे प्यारा नहीं है। कहते हैं ना, अपने घर वाले किसी को पसंद नहीं आते, दूसरे के घर वाले सबको पसंद आते। दूसरे की बीवी सबको प्यारी, अपनी बीवी किसी को नहीं प्यारी, वही वाली बात है। तो चलो आज के लिए इंट्रोडक्शन बस इतना ही। अगली क्लास में हम विस्तार से इस अध्याय को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।